हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज साइंस का सेट नंबर 39 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से जो है कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। ठीक ना। देखिए, तापमान की जो होता है एसआई इकाई, तापमान की एसआई इकाई होता है केल्विन। और तापमान का जो होता है सीजीएस मात्रक वो होता है सेल्सियस। ठीक, सेल्सियस। अब देखिए हमसे क्या पूछा है कि तापमान का एसआई इकाई क्या है, तो तापमान का एसआई इकाई केल्विन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है। देखिए, मोल का अगर प्रतीक पूछा है तो MOL हो जाएगा। ठीक ना। अगर इसका मात्रक पूछता तो होता MOLE, मोल। मात्रक में MOLE से सूचित करते हैं, प्रतीक जो है इसका होता है MOL होता है। ठीक ना। जिस प्रकार से देखिए, अगर हम कोई भी दूरी है, दूरी के मात्रक को हम मीटर में सूचित करते हैं। ठीक, और इससे जो है प्रतीक इसका क्या होता है दूरी के लिए, तो दूरी के लिए आपको प्रतीक होता है M, बड़ा M होता है मीटर के लिए, और इसका मात्रक हो जाता है मीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए, मंदता क्या है कि एक प्रकार का त्वरण ही मंदता है। ठीक ना। देखिए, ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसे ही हम मंदता कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, ये 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, बराबर की चाल से ये चल रहा है। ठीक ना। ये चलते चलते आगे चल कर ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से हो रहा है। धीरे धीरे घटते घटते ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से हो गया। यानी कि इसमें जो हुआ है त्वरण ही हुआ है, लेकिन जो ये मंदन हुआ है इससे, यानी कि त्वरण का इसमें घटा है। यानी घटते हुए त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, त्वरण ही है। और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर जो है आपको 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। देखिए, कार्य किस पर निर्भर करेगा। ठीक ना। कार्य देखिए किस पर निर्भर करेगा, जो कार्य होता है W बराबर होता है फॉर्मूला FS cos थीटा, FS cos थीटा। ठीक, देखिए किस किस पर निर्भर करेगा, कार्य करेगा बल पर निर्भर करेगा, और विस्थापन पर निर्भर करेगा। और जो यह थीटा जो है, ये बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल होता है वही थीटा है। ठीक ना। इस पर भी निर्भर करेगा। चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन आपको एक आ रहा है कि विस्थापन पर, हाँ विस्थापन पर निर्भर कर रहा है, ये होगा। बी है कि बल और विस्थापन के बीच के कोण को, देखिए ये बल है और ये विस्थापन है, और इसके बीच के कोण जो थीटा है इस पर निर्भर कर रहा है। चलिए ये भी होगा। प्रयुक्त बल पर यानी F है तो इस पर भी निर्भर कर रहा है, तो ये भी होगा। वस्तु के द्रव्यमान पर, देखिए द्रव्यमान यहाँ पर इस सब में से कहीं पर है तो नहीं है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। यानी किस किस पर ये निर्भर कर रहा है, तो A, B और C पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। यानी किस पर निर्भर करेगा ये जान लेगा तो नहीं तो अपने आप हो जाएगा। देखिए किस किस पर निर्भर करेगा, तो W बराबर होता है आपको FS cos थीटा। देखिए किस किस पर निर्भर कर रहा है, बल पर कर रहा है, विस्थापन पर कर रहा है, और बल और विस्थापन के बीच के कोण यानी एंगल यानी थीटा पर भी निर्भर कर रहा है। देखिए किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, बी है विस्थापन पर, सी है बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, डी है लागू बल पर। देखिए विस्थापन पर निर्भर कर ही रहा है, बल और विस्थापन के बीच के कोण थीटा इस पर भी निर्भर कर रहा है, और लागू बल यानी F पर भी निर्भर कर रहा है। तो किस पर निर्भर ये नहीं कर रहा है, तो इसके वस्तु के जो है प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक ना। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछेगा, देखिए शिमला क्या है, तो शिमला जो है आपको ये केंद्रीय आलू शोध संस्थान है। ठीक ना। ये है आपको केंद्रीय आलू शोध संस्थान। ठीक, और पणजी में क्या है कि पणजी में है आपको राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। ठीक ना। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, और कोलकाता में आपको केंद्रीय जूट शोध संस्थान आपको कोलकाता में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मृदा संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। कि मृदा संबंधित जो अध्ययन होता है उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। ठीक, उसे हम कहते हैं पेडोलॉजी। देखिए ऑप्शन में तो पेडोलॉजी नहीं दिया, ये देखिए पीडोलॉजी दिया हुआ है। पीडोलॉजी देखकर किसे मार ना दीजिएगा। ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेडोलॉजी। तो ये नहीं दिया हुआ उस पर में, तो इसमें नन मारेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि परमाणु जो है रासायनिक रूप से जुड़कर डैश बनते हैं। देखिए कोई भी परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन है
और ऑक्सीजन है, ठीक। ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे रासायनिक रूप से तो ये क्या बना लेगा, H2O, ठीक ना। तो ये क्या बना लिया, ये एक अणु हो गया, या इसे हम यौगिक भी कह सकते हैं। ये क्या बना लिया है, दो दो जो है परमाणु है आपस में मिल करके क्या बना लिया है, तो ये अणु का निर्माण कर लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी के जगह यौगिक भी रह सकता है ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। देखिए अमोनियम क्लोराइड में एक अणु में कितने परमाणु होगा। देखिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। NH4Cl। देखिए यहाँ एक अणु है तो एक अणु में कितने परमाणु है। देखिए एक नाइट्रोजन का परमाणु, 4 हाइड्रोजन का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु, कितना हुआ 4 1 5 1 6, टोटल 6 परमाणु है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल के कितने अणु जो है कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होता है, ठीक ना। कॉपर सल्फेट जो होता है नहीं, ब्लू विट्रियोल, जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, इसे ही हम नीला थोथा भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल को ही नीला थोथा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आपको नीला थोथा का। नीला थोथा फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O, ठीक। अब देखिए इसको क्या कहते हैं आपको, इसको कहा जाता है आपको ग्लोबल साल्ट। यानी ग्लोबल साल्ट जो होता है आपको ग्लोबल साल्ट, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 × 10H2O। और जिप्सम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। और ग्रीन विट्रियल जो होता है जिसे हम हरा थोथा कहते हैं, हरा थोथा को FeSO4 × 7H2O। और वाइट विट्रियोल यानी कि श्वेत थोथा, इसको कहते हैं ZnSO4 × 7H2O। और इप्सम साल्ट जो है MgSO4 × 7H2O, ठीक। नियम से पूछा है जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट जो है ये है ब्लू विट्रियोल, ठीक ना। इसमें कितने अणु उपस्थित है, इसमें 5 अणु उपस्थित है जल का, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। इसका सही तो जवाब ऑप्शन नंबर। क्या प्रश्न है कि हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। देखिए मोल बराबर फार्मूला होता है कि दिया गया द्रव्यमान, किसी भी चीज़ का अगर हम मोल निकालेंगे तो मोल बराबर फार्मूला होता है आपको दिया गया द्रव्यमान M बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, ठीक। आणविक सूत्र द्रव्यमान, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हमको दिया हुआ है द्रव्यमान, 54 ग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। तो 54 बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, हीलियम का आणविक सूत्र द्रव्यमान कितना होता है, हीलियम देखिए 2 4 होता है, यानी इसका द्रव्यमान हो गया 4, तो 4 हो गया। इसी से हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 1 5 14, 4 3 12, 5 चौक 20 हो गया, 13.5 मोल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी। देखिए मोल की संख्या वाला फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान, ठीक ना। देखिए दिया गया द्रव्यमान हमको 90 है, बटा आणविक सूत्र द्रव्यमान जो होता है जल का यानी H2O का कितना होगा 18 होगा। कि यहाँ 18 से भाग देंगे तो 18 × 5 = 90, जो कि 5 आ जाएगा आंसर। कि 5 ऑप्शन बी और डी दोनों में दिया हुआ है, देखिए 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए यहाँ पूछा है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ये क्या था आपको लेमार्क ने, ठीक ना। लेमार्क ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक ना। अरस्तु को जो है फादर ऑफ जो है बायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी हो गया अरस्तु। और थियोफ्रेटस जो है थियोफ्रेटस, इसे जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक ना। और लिनियस जो है ये आधुनिक वर्गीकरण का पिता इन्हें कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकरण दिए थे, यही दिए थे लिनियस ही, इन्हीं को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, इस सभी में से जो है कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, ये है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या इस सब में से एक कोशिकीय जीव है। चलिए अगला प्रश्न है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है, ठीक ना। देखिए डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत होता है ये द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को ये प्रदर्शित करता है, ठीक नहीं, स्पष्टीकरण करता है इसका भी। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके अनुरूप जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। देखिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब होगी। देखिए सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक। यानी इसमें जो है वेग बढ़ेगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान पर इस निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है प्रत्येक जगह पर नियत रहता है, तो द्रव्यमान तो नियत रहेगा, द्रव्यमान क्या रहेगा नियत रहेगा, ठीक ना। इसी कारण से द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, तो इस किस पर निर्भर करेगा, ये गति पर निर्भर करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है
कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये होती है आपको काइनेटिक एनर्जी, और यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये आपको होती है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, प्लस होता है आपको पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है, ठीक ना। देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, किसी वस्तु गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व के समस्थानिकों का गुण है। देखिए तत्व के समस्थानिकों का गुण क्या क्या होता है कि जो है यह जो है ना समस्थानिक जितना भी है वह एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं, ठीक ना। यह एक ही तत्व के दो परमाणु होता है। दूसरा होता है कि रासायनिक गुण इसका समान होता है लेकिन भौतिक गुण जो है भिन्न भिन्न होता है। चलिए अगर आप देखते हैं आप इसके ऑप्शन को, उसके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान समान होगा नहीं, क्या है समस्थानिक है तो इसका परमाणु द्रव्यमान समान नहीं होगा लेकिन परमाणु संख्या समान होगा। देखिए उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, चलिए सही है। भी ये भिन्न भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, हाँ ये भी सही है क्योंकि इसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। और अगला है ये समान रासायनिक गुण, रासायनिक गुण समान होगा तो इसका सही उत्तर जाएगा 2, 3 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि जिप्सम में जो है क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के डैश अणु मौजूद होते हैं। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला होता है आपको CaSO4 × 2H2O, ठीक। इसमें देखिए पानी का कितना अणु मौजूद होते हैं, पानी का यहाँ 2 अणु मौजूद है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें तथा इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड PDF पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।